लीजिए हेनियो बैल है, क्या है बैल, हेनिये एगो बैल है, ठीक है। इसमें रख दिया यहाँ बोका रख दिया, बोका, ठीक है। बैलवा से बोकवा का डिस्टेंस अगर बराबर होगा, चलो इसको मिटा के समझाते हैं। बैलवा से बोकवा का डिस्टेंस अगर बराबर होगा, हईहो बैलवा दोनों का ताकत बराबर है, दोनों एक टाइप का बैल है, ठीक है। और बोका यहाँ रख दिया गया, तो और दूरी बराबर होगा तो इस बैला के द्वारा बोकवा पर बल बराबर लगेगा। बोकवा पर क्या लगेगा, बैल बल बराबर लगेगा। लाइव सेशन में कल हम पढ़ा रहे थे, ये चीज के बारे में हम दूसरे चैनल पर भी बता चुके हैं। लाइव सेशन के बारे में हम पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आने के चलते 2-3 क्वेश्चन हुआ था, 1-2 क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं इसके बारे में हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े थे। ये क्वेश्चन पढ़ा गया था हम लोग, ये पढ़ा चुके थे ये क्वेश्चन, ठीक है। और फिर कौन से क्वेश्चन थे, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके थे। आप लोग लाइव सेशन वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें पढ़ा रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू के चलते वो बंद हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी हम बता चुके थे, ये वाला क्वेश्चन बाकी था, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, हालांकि बिहार बोर्ड के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हवा में 2 बिंदु आवेश जिनके प्रत्येक पर क्यू आवेश, देखिए थोड़ा सा इसको समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, अब बढ़िया तरीके से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। हवा में 2 बिंदु आवेश जिनके प्रत्येक पर क्यू आवेश है। देखो हवा में 2 बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश यहाँ मान लीजिए ए, एक अनदर बिंदु आवेश यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या है क्यू आवेश है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है। एक दूसरे के बीच की दूरी 2 मीटर है। ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी बता देते हैं क्या हो रहा है। चलिए क्या हो रहा है, यहाँ से 2 मीटर, कल टेक्निकल इशू आया था, आज कुछ गड़बड़ी होगा क्या जी। यहाँ जो है 2 मीटर पे है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई तीसरा क्यू आवेश जिनका परिमाण तथा चिन्ह अज्ञात है। कोई क्यू आवेश है जो कि तीसरा है, इसका परिमाण हम नहीं जानते हैं, इसका हम लोग चिन्ह नहीं जानते हैं, कहीं पर ले जाकर रख दिया गया, यहाँ पे मान लो कि ओ बिंदु पर रख दिया गया। अब कह रहा है कि इस पर किसी बिंदु पर रखा गया ताकि निकाय साम्य की स्थिति में हो, और ऐसे जगह पर रखा गया कि बराबर की स्थिति में हो, बराबर का बल लगे, बराबर बल लग रहा है। अब इस क्यू का प्रकृति तथा स्थिति ज्ञात करना है। तो एक तो सोच कर भी आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों तरफ का चार्ज बराबर है, बीच की दूरी 2 मीटर है, और ये भी देखिए ये अलग है, लेकिन इसका ना परिमाण दिया है ना इसकी प्रकृति दी गई है, तो इसको एकदम बीच में रखना होगा। अगर इधर इधर का चार्ज अलग अलग होता तो बल अलग लग सकता था, लेकिन चार्ज तो बराबर है। मान लीजिए हेनियो बैल है, क्या है बैल, हेनिये एगो बैल है, ठीक है। इसमें रख दिया यहाँ बोका रख दिया, बोका, ठीक है। बैलवा से बोकवा का डिस्टेंस अगर बराबर होगा, चलो इसको मिटा के समझाते हैं। बैलवा से बोकवा का डिस्टेंस अगर बराबर होगा, हईहो बैलवा दोनों का ताकत बराबर है, दोनों एक टाइप का बैल है, ठीक है। और बोका यहाँ रख दिया गया, तो और दूरी बराबर होगा तो इस बैला के द्वारा बोकवा पर बल बराबर लगेगा। बोकवा पर क्या लगेगा, बैल बल बराबर लगेगा। अगर इसका दूरी बढ़ गया, अलग अलग हो गया, मान लो अलग अलग हम बना देते हैं, चलो बोका को तो दूर लेके जाओ, ए से दूर कर दो। जब ए से दूर करेगा तुम बोका को, तो बी के पास पहुंच जाएगा। तो इसके द्वारा बल और इसके द्वारा बल अलग अलग होगा, कहे कि नजदीक हो गया, इसके चलते जल्दी डीबी बिठाए होगा, है दूर है तो इसलिए डीबी बिठाए करने में लेट होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ से इस बैला के द्वारा और इस बैला के द्वारा जब बोकवा पर बल कब बराबर लगेगा, जब बोकवा दोनों बैल के बीच में हो। तो लेकिन जानते हुए भी अब पूछ रहा है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि इस बैल और इस बैल का बीच की दूरी 2 मीटर है, और बोकवा को लाकर किसी बिंदु पर रख दिया जहां पे दोनों के द्वारा लगा हुआ बल साम्य की स्थिति में है। मैंने कहने का मतलब इस बैला के द्वारा और इस बैला के द्वारा बराबर बल लगेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि बोका का जो बैल से दूरी है x है, कितना है x है, तो इतना दूरी कितना होगा 2 - x। कैसे हुआ, इसके चलते इस पर x और इसके चलते इस पर क्या हो गया 2 - x, समझ रही है मेरे भाई। इसके चलते इस पर x और इसके चलते इस पर कितना हो गया 2 - x। अब
ए के द्वारा ओ पर बल और बी के द्वारा ओ पर बल कह रहा है कि साम्य की स्थिति में है। साम्य कहाँ लिखा था? साम्य की स्थिति में, माने बराबर की अवस्था में है। तो चलो, ए के कारण ओ पर लगा हुआ बल बराबर हो गया बी के कारण ओ पर लगा हुआ बल। ए के कारण ओ पर लगा हुआ बल तथा बी के कारण ए पर लगा हुआ बल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको ऊपर बढ़ा दिया है, ऊपर चलने का, ऊपर चलने का। क्वेश्चन का काम, क्वेश्चन को छोटा बना देते हैं, रुकिए, क्वेश्चन को एक तरफ रख देते हैं। तुम लोग अपना क्वेश्चन जो लेना होगा बाद में अपना लेना, ठीक है। चलिए इसको अब छोटा करते हैं, अभी सही है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरे भाई? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए के कारण ओ पर लगा हुआ बल और बी के कारण ओ पर लगा हुआ बल दोनों बराबर होंगे, तो इसके चलते इस पर लगा हुआ बल क्या होगा? 1/4πε0, पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज यहाँ पे कैपिटल क्यू था और बटा में दूरी का स्क्वायर एक्स है। 1/4πε0, पहला चार्ज यहाँ क्यू है, दूसरा चार्ज बड़ा क्यू है और बटा में दूरी का स्क्वायर 2 - x होल का स्क्वायर। कटाइए, इससे ये कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, तो हो जाएगा, ये खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 - x होल का स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो मेरे भाई, स्क्वायर जब हटाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा या 2 - x हो जाएगा। -x को इधर लेके आइए, तो x + x = 2, ये हो गया 2x बराबर हो गया 2, और इसको इधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो गया 2/2, कट गया 1 मीटर। वही चीज आया जो बता रहे थे। क्या बता रहा था? बता रहा था कि इसके 2 मीटर है तो बीच में हो गया तो 1 मीटर 1 मीटर, तो लेकिन यहाँ पे कटा फटा कर लाना पड़ेगा आपको। अब कह रहा है प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति जो होगी विपरीत होगी, इस क्यू और इस क्यू की तुलना में विपरीत होगी, तभी तो ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा तो साम्य की स्थिति में रहेगा। अगर एक तरफ से खींचे और दूसरे तरफ से दूसरा ढकेले तो पता चलेगा साम्य की स्थिति में रहेगा? नहीं, एक तरफ से ढकेलेगा दूसरी तरफ खींचेगा तो ढकेला के चल जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से खींचेगा और बराबर बल के साथ खींचेगा तो साम्य की स्थिति में होगा, तो इसकी प्रकृति जो होगी विपरीत होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बढ़िया से। इसमें कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश क्यू 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 तथा क्यू किसी वर्ग जिसकी भुजा ए है पर व्यवस्थित किया गया है, क्यू आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। देखो यहाँ वर्ग, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ग है और वर्ग में 4 कोना दिया गया है। पहला कोना पर क्यू आवेश है, दूसरा कोना पर छोटका क्यू, इस पर हो गया बड़का क्यू, इस पर हो गया छोटका क्यू, और फिर बीच का यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है एगो भुजा का ए, तो वर्ग की चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होती हैं। हई ए तो हई हो ए, तो हई हो ए तो हई हो ए। थोड़ी दिक्कत कहता क्यू पर लगा हुआ बल ज्ञात करो, परिणामी बल। हई क्यू चाहे हई क्यू, बड़ा क्यू लिखा है यहाँ पे, देखो बड़का क्यू कहाँ था? क्यू पर आवेश पर परिणामी विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल में सबके द्वारा लगा हुआ बल, तो हई क्यू पर जब निकालेगा तो इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा, हई क्यू पर निकालेगा तो इसके द्वारा इसके, मतलब अगर हई पर विचार कर लिए 4 गो साण है, अगर हई साण हुआ पर बल तो हई हो साण ढाई मारेगा, हई हो साण ढाई मारेगा, हई हो साण ढाई मारेगा, तीनों का ढहिया को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो पहले समझिए, अब इसके द्वारा इस पर लगा हुआ जो बल निकालेंगे, ये बल इधर लगाएगा विकर्षण के चलते, दोनों समान जाति का है, ये विकर्षण के चलते इधर बल लगाएगा। और जब एगो है आ रही है इधर F1 और इधर आ रही है F2, तो इनका परिणामी जाएगा बीच में F, इसका इधर F1 इसका इधर F2, तो इसका परिणामी जाएगा इधर F। ठीक है, बता चुके हैं परिणामी की जब इधर जाएगा तो इसके बीच से परिणामी जाता है, और एगो बल इसके द्वारा इस पर निकाल देंगे, तीनों के द्वारा हो गया, इसके द्वारा ये वाला बल है, इसके द्वारा ये वाला बल है, और इसके द्वारा एगो बल है, तो इसका और इसका परिणामी यहाँ पे है। तो सबसे पहले Q के कारण Q पर बल, अब यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए, Q के चलते Q, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। तो Q1 Q2, अगर Q के द्वारा Q पर फोर्स निकालेंगे तो पहले का चार्ज दूसरा का चार्ज, और बीच का दूरी ये, बीच का दूरी ये लेंगे। ठीक है, तो बीच का दूरी कैसे पता करेंगे? तो इस बीच की दूरी हो गई √2 गुने भुजा, ये विकर्ण है तो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। अब इस पर ध्यान से समझेंगे खूब बढ़िया से, तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले Q के कारण Q पर
बल। क्यू के कारण क्यू पर बल कितना, 1/4πε0। क्यू के कारण क्यू पर, क्यू के कारण क्यू पर पहल का चार्ज, दूसर का चार्ज, और बटा हो जाएगा बीच के दूरी कितना, √2a, तो √2a होल का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा, इसको F1 मान लेते हैं। चलो F1 F2 तो हम माने हुए हैं, यहाँ पे कुछ अलग, चलो इतना ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं मानते। तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो रूट इसका खत्म, और ये हो जाएगा स्क्वायर। क्यू के चलते क्यू पर बल निकला। अब क्या निकालेंगे, क्यू के चलते क्यू माने F1 निकालेंगे, फिर F2। तो F1 निकालते हैं, F1 इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, डायरेक्ट लिखते हैं F1 इक्वल टू 1/4πε0 पहल का चार्ज, तो पहल का चार्ज छोटका क्यू, F1 के लिए F1 ये ना बल है, इसके चलते इस पर F1, इसके चलते इस पर, तो पहला चार्ज दूसरा चार्ज बीच की दूरी। अगर F2 लेते तो पहला चार्ज दूसरा चार्ज बीच का दूरी, तो पहला चार्ज और दूसरा चार्ज और बीच का दूरी। समझ गया मेरे भाई। और F2 क्या होगा, F2 भी उतना ही होगा, पहला चार्ज कितना है, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज और बीच का दूरी। ठीक है, क्या स्क्वायर होता है। परिणामी, तो परिणामी क्या होगा, F परिणामी है, तो F इक्वल टू होगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। परिणामी निकालने का तरीका 11th क्लास में बताया जा चुका है, इस तरीके से कुछ होता है तो ठीक है, तो उसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली समझिए कि F1 और F2 का परिणामी ही है, और इन तो रिजल्टेंट परिणामी इक्वल टू होगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, यहाँ पे है, देखिए जितना F1 है उतना F2 है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे या थोड़ा सा और छोटा कर दें, तो 1-2 लाइन और लिखना पड़ेगा। F1 और F2 बराबर आ गया कि नहीं आ गया, देखो यहाँ पे F1 और F2 आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, तो लिख सकते हैं, इसलिए F1 बराबर F2 लिख सकते हैं मेरे भाई, खूब बढ़िया से लिखा जा सकता है। अरे F1 का जितना वैल्यू है उतने ना F2 का आया, तो F1 F2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए F बराबर परिणामी इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो F1 F2 जब बराबर है तो F1 का F1 ने छोड़ दो, और F2 के जगह पर भी F1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। F1 और F2 जब आपस में बराबर हो गया तो F1 का F1 है, और F2 के जगह पे क्या लिखा, F1। कोई गो F1 का स्क्वायर है, 2 गो F1 का स्क्वायर है। अब इसमें क्या होगा, √2 स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म F1, और √2 F1 का वैल्यू पुट कर दो। F1 का वैल्यू कितना है, इतना है, देखो यहाँ पे दिख रही है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 हो गया Q इंटू Q, और बटा में क्या हो गया, A का स्क्वायर। ये हो गया, आपको F की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है श्रीमान, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिए इसकी अभी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लेना इसको, चलिए इतना काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब टोटल फोर्स, इसलिए परिणामी बल कितना, इसलिए परिणामी बल तो पहला फोर्स कहाँ आया था, यहाँ पे देखो पहला फोर्स है। ठीक है, पहला फोर्स है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर बटा 2A स्क्वायर, ये आपका पहला फोर्स आया, प्लस उसके बाद F1 F2 का फोर्स क्या है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ, तो हो जाएगा √2 गुने 1/4πε0 और Q इंटू Q, और बटा में हो गया A का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। F इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन ले लो, 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, इसमें से एगो Q भी निकल जाएगा, Q भी निकल गया, और A स्क्वायर भी निकल जाएगा। चलो इस तरह से लिखते हैं, 1/4πε0 निकाल लो, एगो Q निकाल लो, और बटा में A स्क्वायर निकाल लो। क्या बचा यहाँ पे, 1/4πε0 तो निकल गया, एगो Q निकल गया, एगो A स्क्वायर, तो यहाँ बचा Q/2 प्लस। ठीक है, 1/4πε0 निकल गया, एगो Q निकल गया, A स्क्वायर निकल गया, यहाँ बचा √2 इंटू Q, बस
ये आपका आंसर हो गया, परिणामी का आंसर इतना आया। अब चाहे तो बटा का जोड़ भी निकाल सकते हैं, चाहे तो उतना भी छोड़ सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया तरीके से फेयर कर लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुलाम के नियम पर आधारित थे और हमको लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।